तो सभी भारतीयों की तरह इस हिंदू स्त्री का मन भी गदगद है। जितना आशीर्वाद भारत की माताएं, बहनें, बेटियां दे सकती हैं, अपने नरेंद्र को बरसा रही हैं, अपना आयु दे रही हैं, अपना जीवन दे रही हैं, अपना पुण्य दे रही हैं। आज पंकज जी, जब मैं उठा के लाई वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, तो उनको लगा ये लोग आज कर क्या रहे हैं। तो बोले जरा थाम के बोलिएगा। जब वो ध्वजा को देखकर प्रणाम कर रहे थे, तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये केवल भक्त के हाथ ऐसे हो सकते। तो आज मेरे में थोड़ा शैलेंद्र भैया और पंकज जी की संगत से थोड़ा साहित्यकार जागा है। प्रधानमंत्री का नहीं, मेरे नरेंद्र का भाषण सुनते यदि श्री रघुनाथ, तो क्या कहते। अब अपने ढंग से मैं बता रही हूँ। कहते, हे नरेंद्र, जैसे गीता को याद कीजिए, भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को पार्थ, भारत और कितना गुडाकेश, दीर्घ बाहु, कितनी उपाधियों से बुलाते। तो कहते, नरेंद्र, शांत वेश करनी कठिन। ये किनको कहा गया है? परशुराम जी को। कब कहा गया? जब एकदम कालाग्नि के समान वो प्रकट होते हैं जनक जी की सभा में, धनुष भंग के समय में, प्रसंग में। तब आज जल्दी जल्दी करूंगी, इस पर मैं बहुत विस्तार से बोलने वाली हूँ। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, शांत वेश करनी कठिन। तो जो मेरा नरेंद्र है, जो भारत के सिंहासन पर सुशोभित है, उसका वेश तो शांत है, मुख तो सौम्य है। लगता है मानो कोई राजर्षि ही बैठा भाषण दे रहा है, किंतु करनी तो अद्भुत कठिन है। बड़के बड़कों का पेट खराब है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की बीमारी। तो वैसे मेरे नरेंद्र को भगवान पूछते कि नरेंद्र, मेरा जो रूप है वो तो यही है ना, निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन। भगवान ने स्वयं प्रण किया है। और वो ये कहते श्री रघुनाथ कि भाई, समस्त भारत, समस्त भारत ये 15 अगस्त 1947 वाला नहीं, वो भारत जिस पर श्री भरत शासन करते थे। ये कौन बताया है हम लोगों को? हम लोगों को वाल्मीकि कृति रामायण में स्वयं भगवान बता रहे हैं, और मैं पढ़ के सुना रही हूँ। तो भगवान को हम लोग याद करते हैं राजा राम। तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, सबसे ऊपर कौन? केवल तपस्वी नहीं, सब राजा से ऊपर तपस्वी राम। वो सबसे बड़े राजा हैं। गांधी जी जैसा घटिया प्राणी भी राम राज्य की बात कर रहा है। और राम कब के हैं? हम लोगों के अनुसार पता नहीं कितने लाख साल पुराने, लेकिन स्वयं नासा के अनुसार 13 लाख, 16 लाख, 17 लाख साल पुराने। किस आधार पर? वो जो राम सेतु बना है, उसमें जो शिलाएं मिली हैं, उनके आयु के आधार पर ये सब गणना है। तो श्री रघुनाथ कहते कि तुम लोगों ने ये सब क्या गढ़ लिया है भाई? मैं तो वन वन भटका, किसके लिए? संपूर्ण राक्षसों को पुत्र पौत्र समेत नष्ट कर देने के लिए। मैं मूल ग्रंथ उठाई हूँ, वाल्मीकि कृत रामायण मूल पढ़ रही हूँ। ये मूल क्या है? वाल्मीकि जी स्वयं भगवान के समय उपस्थित है। भगवान जब वन जा रहे हैं, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं, और शायद वाल्मीकि जी से ही पूछ रहे हैं, मेरे को याद नहीं है।
कि मैं कहाँ रहूं। तो इसमें जो वर्णन है भगवान राम का जन्म क्यों हुआ है, तो वर्णन क्या है, पृष्ठ संख्या 92, गीता प्रेस गोरखपुर से निकला है, प्रथम खंड की सब देवता किन्नर सब लोग इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं ये जो रावण है आपके वर के कारण सबको संतप्त कर रखा है। ये श्लोक संख्या 7, त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंत तदा, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। इसकी व्याख्या मैं किसी अन्य व्याख्यान में करूंगी। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि वो क्या 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 कर रहा है। तब बहुत सी बात होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं भगवान विष्णु ही उसका वध कर सकते हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु को कहते हैं, सब छोड़ रही हूँ, मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए इस प्रबल कंटक रूप रावण को समर भूमि में मार डालिए। व्याख्या का अभ्यास पड़ गया है ना, मूल ग्रंथ का प्रयोजन छोड़ के व्याख्या करना है, तो ये तो सीधी व्याख्या है। वर्तमान में संपूर्ण संसार के लिए जो कंटक पूर्ण बन गए हैं उसको हे राजन तुम मार डालो। यदि रघुनाथ होते तो कहते हे नरेंद्र तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में संसार के लिए जो कंटक रूप है उनको मार डालो। और कैसे मार डालो, फिर भगवान विष्णु वर देते हैं, क्या कहते हैं, हे देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो, मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को, कौन सा रावण, जो संपूर्ण संसार के लिए कंटक रूप है, उस रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्घट राक्षस का नाश करूंगा। ये भगवान विष्णु के स्वयं के वचन है। फिर अभी बहुत सा चीज छोड़ के आ रही हूं मैं बाली प्रसंग पर। बाली पूछता है, हे भगवान मैंने आपका कुछ अहित नहीं किया, आपसे मेरी कोई शत्रुता पुरानी भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, आपके परिवार से भी नहीं है, और मैं तो वानर हूं, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, आपके पिता तो ऐसे थे, आपने मुझे किस बात का दंड दिया। तो ये है किष्किंधा कांड, अष्टादश सर्ग, पृष्ठ संख्या 795। किसका, वाल्मीकि कृत रामायण गीता प्रेस से प्रसारित प्रथम खंड किष्किंधा कांड अष्टादश सर्ग। अब ध्यान से सुनिए, यदि रघुनाथ होते तो कहते नरेंद्र सावधान, सावधान होकर सुन। क्या, पर जो भगवान कहते हैं बाली को, ये स्वयं भगवान के मुख का उद्गार है। कौन भगवान, राजा राम, राम राज्य, क्या कहते, पर्वत वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है। ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत, हे नरेंद्र तेरा दायित्व नहीं है, तेरा दायित्व ये समस्त धरती है। अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी है। कौन, भारत का शासक,
भगवान का ही वचन सुना रही हूँ। वो कहते हैं धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। क्यों? भगवान वनवास में है, भगवान की चरण पादुका लेके भरत जी गए हैं। माता कुंती ने भरत जी के लिए सिंहासन मांगा था, तो राज्य कौन कर रहे हैं? अयोध्या में कौन? भरत। तो भगवान कह रहे हैं धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। यदि रघुनाथ होते तो कहते नरेंद्र तुझे धरती का पालन करना है। अतः दुष्टों के निग्रह, दुष्टों का निग्रह मतलब पूरा उच्छेदन, तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। आगे श्लोक संख्या 9। मैंने पंकज जी से निवेदन किया है मुझे कुछ श्लोक संस्कृत में सुंदर उच्चारण के साथ सिखा दीजिए। मेरे बाबूजी बहुत कहते थे बेटी सीख ले, मैंने नहीं सीखा, अब सीखूंगी आप लोगों को सुनाने। भगवान कह रहे हैं बाली को भरत की ओर से। कौन भरत? अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा जो समस्त पृथ्वी के राजा हैं। क्यों? रघुकुल के हैं। भरत की ओर से हमें यानी राम और लक्ष्मण तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है। धर्म ध्वजा राजदंड धर्म दंड, धर्म ध्वजा का अर्थ क्या है? आदेश प्राप्त है जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते हैं। और मार्क्सवादी लफंगों, लुम्पेन एलिमेंट इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। तो पहले मैं लुच्चा कहती थी, तो पूजनी सुदर्शन जी ने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं है। फिर मैंने लंपट कहा तो बड़े दुखी होके कहे अच्छा ठीक है, आज मेरे को लफंगा सूझा। तो जो एकेडमिकली लुम्पेन एलिमेंट है वो क्या कहते हैं कि हिंदुओं में धर्म की रक्षा नहीं, धर्म के प्रसार का आदेश नहीं है। अरे नालायकों और उनके पट्ठों, एक दिन मैंने भाषण में प्रयोग किया उल्लू के पट्ठों। जो चेले हैं इन लुम्पेन लफंगे वामपंथी कम्युनिस्ट सेकुलरिस्ट चर्च वालों के, अरे भारत के भक्त हो, भारत माता के भक्त हो, सनातन धर्म के भक्त हो, वाल्मीकि रामायण तो पढ़ लो। मेरे जैसी अल्प बुद्धि जो संस्कृत नहीं समझती है हिंदी अनुवाद इतना पढ़ लेती, नहीं समझती का मतलब मॉडेस्टली कह रही हूँ, इंटरमीडिएट में डिस्टिंक्शन था, कि भगवान राम का वचन है बाली को दंड देते हुए हम भरत के आदेश से, सम्राट भरत के आदेश से धर्म के प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? यदि रघुनाथ सुनते तो इस कुसुम लता की क्षुद्र खोपड़ी में जो साहित्य प्रकट हो रहा है उसके आधार पर कह रही हूँ नरेंद्र तुझ पर तो मेरी कृपा है, तू तो मेरा प्रिय है। तेरे रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? और मैं आपको चैलेंज करके कह रही हूँ 2036 के पहले समस्त कंटकों का समस्त उन्मूलन मेरा नरेंद्र करेगा। फिर भगवान कहते हैं बाली को हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में, सनातन धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते।
अब रघुनाथ जी क्या कहते वो तो सचमुच में किसको पता, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे नरेंद्र, संपूर्ण धरती पर विधि पूर्वक दंड देकर इन दानवों को तो 2 मिनट में छुट्टी हो सकती। और मेरी पुस्तक भी है इस विषय पर, मेरी और पंकज जी की, और इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। कानूनन विधि पूर्वक इसी संविधान के तहत भारत के राक्षसों का कैसे उन्मूलन हो जाएगा। भगवती सीता को उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अभी बता रही हूँ, फिर वो कहते हैं भगवान बाली को, जो ये सबसे ध्यान की बात है, जो शायद रघुनाथ कहते नरेंद्र को, नरेंद्र जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर, लोकाचार से भ्रष्ट होकर, लोक खुला रहने दो, लोक विरुद्ध आचरण करता है। ये सारे जज लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं रघुनंदन रघुवीर राघवेंद्र दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं राघवेंद्र, मैं दशरथ नंदन उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता, कोई विकल्प नहीं है। आपके प्रति, एक व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करे तो क्षमा देना या न देना उसका उसका मतलब विकल्प हो सकता है, किंतु धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले के लिए पाप को क्षमा करना संभव नहीं है। छत्री के लिए, राजा के लिए, शासक के लिए, समस्त शासन प्रणाली के लिए, राज्य के लिए पाप को क्षमा करने का कोई विकल्प नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, एक जगह या देखता है, उसका वध करना ही उसका उपयुक्त दंड माना गया। जो बेटियों के साथ, बहनों के साथ हक बताते हैं नरेंद्र, वो भरत भूमि पर, पृथ्वी पर जीवित कैसे? विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते हैं और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। जो भीषण कामाचार, कामाचार नहीं, घिनौना नृशंस काम चल रहा है, इसको दंड देना राज्य का काम है, और जो जज इसको दंड न दे, उस जज को दंड देना राज्य का काम है। फिर भगवान कहते हैं, हम लोग तो भरत की आज्ञा से, यानी भारत के सम्राट की आज्ञा से आज उस रघुकुल का धर्म ध्वजा फहरा रहा है। उस धर्म ध्वजा को लगाने वाला कौन है? रघुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त मेरा नरेंद्र। हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्धत रहते हैं। आगे, यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए भी पाप भोगने पड़ते हैं, तथा उसके लिए जब तक प्रायश्चित करते हैं उनका दोष शांत नहीं होता है। अतः हे वानर श्रेष्ठ बाली, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार तुम्हारा वध किया गया है, कि क्योंकि हम लोग स्ववश में नहीं हैं,
धर्म के वश में है, शास्त्र के वश में। अब थोड़ा सा समय, एक प्रसंग और है। वो प्रसंग है कि भगवान जब दंडकारण्य की तरफ जा रहे हैं तो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सब ऋषि मुनि आकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे मार काट रहे हैं, हड्डियों का ढेर है, मार के खा जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तभी भगवान उस समय निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पन की। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है जो कि तुलसीकृत रामायण में नहीं है। जानकी माता भगवती साक्षात लक्ष्मी, साक्षात सीता जी भगवान राम को राक्षसों के वध से विरत कर रहे। और तब भगवान का जो उत्तर है और उस पर भगवती का जो उत्तर है, उस प्रसंग को मैं अवश्य लेना चाहूंगी। ये है अरण्य कांड। अरण्य कांड का 9वां सर्ग। सीता जी का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सार ये है कि भाई आप पिताजी के आज्ञा से वन में आए हैं, मुनि वेश तापस वेश धारण किया है, तो अतः ये राक्षसों को आप दंडित न करें, इनको न मारें, इनको हिंसा। 2-4 लाइन पढ़ देती हूँ। इसमें वो कह रही हैं, इस जगत में 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन। पर स्त्री का है अर्थ है यदि स्त्री विवाहिता है, उसके स्वामी उसके पति जीवित है, संबंध है, तो उस स्त्री के प्रति काम भाव रखना पर स्त्री गमन है। माता सीता बता रही है सनातन धर्म में पाप है मिथ्या भाषण, पाप है पर स्त्री गमन, और ये ध्यान से सुनिए, बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। अब रघुनाथ जी का नाम लेकर ये कुसुम लता कुछ कह रही है, भाई अकारण बैर करके करोड़ों करोड़ों लोगों का वध करना, बलात्कार करना, भारत की वीर तपस्विनी स्त्रियां को जौहर करना पड़ा। हजारों हजारों स्त्रियों को। ये कौन लोग हैं? बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। समस्त रामचरितमानस में और वाल्मीकि कृत में इसको अक्षम्य पाप कहा गया है। तो वो कह रही हैं, वन में रहने वाले राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति वाणों का प्रयोग न कर दें, तो बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। माने ये राक्षस लोग आपके प्रति तो अपराध करेंगे नहीं, ये वगैरह वगैरह वो कहती है। तब भगवान कहते हैं, तो रघुनाथ जी याद दिला रहे हैं 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत पर शासन करने वाले नरेंद्र को। नरेंद्र, क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। भगवान राम के पास जब मुनि आकर कहते हैं, निवेदन करते हैं, तो भगवान लज्जित होते हैं कि मुझे स्वयं ये कार्य करना पड़ता, आप लोगों को कहना पड़ रहा है। तो राजदंड, धर्म दंड, धर्म ध्वजा इसलिए है कि किसी को दुखी होकर हाहाकार ना करना पड़े। और अभी क्या हो रहा है, ये राक्षस 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, बकरी, मुर्गी, गाय, गाय काटना, राम जाने कितने प्रकार का पाप कर रहे हैं, मैं वर्णन नहीं करूं। इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण वन में रहने वाले मुनि वगैरह कभी सुख नहीं पाते। ये राक्षस
मनुष्यों के मांस को खाने वाले हैं, इनको मार कर खा जाते हैं। और फिर भगवान ये कह रहे हैं, हाँ, कि मेरे लिए यह, मैंने उन ब्राह्मणों को कहा कि आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए। नरेंद्र, भारत के नरेंद्र को, भारत के साधु जनों, तपस्वी जनों, ब्राह्मण जनों, विप्रों की सेवा में स्वयं उपस्थित होना चाहिए था, होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए। यह तो मेरे लिए अनुपम लज्जा है। मैं संस्कृत में नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर वो प्रसंग बता रहे हैं भगवान माता सीता को कि उन लोगों ने आके कहा कि हे रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, विश्वामित्र जी ने भी कहा था, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को हम खंडित नहीं करना चाह रहे। वर्णाश्रम धर्म, राज्य का काम वर्णाश्रम धर्म की रक्षा है। यद्यपि ऋषि मुनि ब्राह्मण प्रजाजन इन दुष्टों का संहार करने में आज भी समर्थ हैं, किंतु उससे वर्णाश्रम धर्म भंग होगा। तो ये काम किसका है? राज्य का है, छत्री का है, राजा का है। अतः हम आपके पास आए हैं और आप इनका नाश कीजिए। तब हे जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा? निश्चरहीन करहूं मैं, सकल मतलब समूल निकंदन करेंगे। और भगवान क्या कहते हैं? जो भगवान की प्रतिज्ञा है, यही मर्यादा है। किसकी मर्यादा? राजा की, राजपुरुष की, राज्य की। और वो पुरुषोत्तम क्यों है? वो कहते हैं, पृष्ठ संख्या 574, श्लोक संख्या 18, हे सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। समय हो गया है। हे नरेंद्र, खुले आम सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, सुना था, विश्वास नहीं करती थी। ब्राह्मणों को कहा जा रहा है अपनी बहन बेटी दे जाओ। हे राजन, तुम्हारे रहते, हे नरेंद्र, तुम्हारे रहते भारत की प्रजा, वो भी वो प्रजा, विशेष प्रजा, भगवान जिसके लिए कहते हैं, हे सीते, हे जनक नंदिनी, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, मैं प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं। क्या प्रतिज्ञा? निश्चर हीन करहूं मैं। तो मेरा तो दृढ़ मानना है, शांत वेश करनी कठिन, लेकिन फिर भी मन, सामान्य साधारण लोग हैं, तो मन में उद्वेग हो गया। उद्वेग हो गया तो कहना पड़ा कि हे नरेंद्र, आप बार बार कहते हैं मानसिक गुलामी से मुक्ति चाहिए, तो भगवान का ये जो मर्यादित रूप है राजा का, शत्रुनाश, कंटकों का उच्छेदन, पापियों का उन्मूलन, अधर्म का नाश, ये करने में संकोच, कहने में संकोच, मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है? आप पाकिस्तान के लिए तो कहते हैं घुसकर मारेंगे, और जो घर में ये नराधम हमारे आंगन में इतने घृणित कृत्य कर रहे हैं, इस पर क्या? धर्म ध्वजा फहरा रही है, मेरे जैसे, मेरी माँ
और मेरे जे माँ जैसी करोड़ों माएं, करोड़ों करोड़ों भाई और पिता और चाचा और ताऊ और दादा नित्य रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो उनके इस लगातार तप से धर्म ध्वजा रामलला के मंदिर पर फहराई है, जगन्नाथपुरी में फहरा रही है, तो 2036 के पहले भारत का आंगन, पृथ्वी का आंगन, जगत का आंगन तो कंटकों से मुक्त होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और शांत वेश करनी कठिन।